फ्रीडम यानी स्वतंत्रता रविन्द्रनाथ टैगोर की एक भावपूर्ण कविता है जिसमें मुक्ति के लिए उनकी गहरी लालसा को दर्शाया गया है और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त किया गया है। टैगोर बंगाली साहित्य के एक प्रमुख व्यक्ति और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं। वे इस कविता का उपयोग एक स्वतंत्र और प्रबुद्ध भारत के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फ्रीडम में टैगोर ने राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति की अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। कविता औपनिवेशिक शासन और लोगों की भावना को कुचलने वाले उत्पीड़न के अंत की लालसा को दर्शाती है। टैगोर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने, स्वतंत्र रूप से सोचने और सम्मान और गरिमा के साथ जीने के लिए स्वतंत्र हो। अगर इसके प्रमुख विषय की बात करें तो पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कविता औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्ति और स्वशासन की स्थापना का आह्वान करती है। दूसरा है सामाजिक मुक्ति। टैगोर सामाजिक सुधार और भेदभाव और अन्याय के उन्मूलन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। तीसरा है मानसिक मुक्ति। कविता मन को अज्ञानता, भय और पूर्वाग्रह से मुक्त करने के महत्व को रेखांकित करती है। और फिर है स्पिरिचुअल फ्रीडम यानी आध्यात्मिक स्वतंत्रता। टैगोर एक गहन आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश करते हैं जो भौतिक चिंताओं से परे है और एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित है। विश्लेषण अगर इसका करें यानी एनालिसिस, तो टैगोर की स्वतंत्रता की विशेषता इसकी भावुक और विचारोत्तेजक भाषा है जो उनकी भावनाओं की तीव्रता और मुक्ति के लिए उनके आह्वान की तात्कालिकता को व्यक्त करती है। कविता स्वतंत्रता और सम्मान की सार्वभौमिक इच्छा के साथ प्रतिध्वनित होती है जो इसे विभिन्न संदर्भों और संस्कृतियों में कालातीत और प्रासंगिक बनाती है। अगर इसका निष्कर्ष की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की फ्रीडम एक सशक्त और प्रेरणादायक कविता है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और मानवीय सम्मान और आत्म साक्षात्कार की व्यापक खोज के सार को समेटे हुए है। टैगोर के दूरदर्शी शब्द उन लोगों को प्रेरित और उत्थान करते रहते हैं जो एक ऐसी दुनिया की तलाश करते हैं जहां स्वतंत्रता, न्याय और समानता कायम हो।